पति ने अपनी पत्नी को बॉयफ्रेंड के साथ होटल के कमरे में रंगे हाथ पकड़ा। जी हाँ, अभी जो आप वीडियो देखने वाले हैं उस वीडियो में आप देखिएगा किस तरीके से एक पति पुलिस के साथ एक होटल में जाता है और अपनी पत्नी को रंगे हाथ उसके बॉयफ्रेंड के साथ कमरे नंबर 302 में पकड़ता है। ये पूरा मामला अलीगढ़ का है। इस कहानी को आगे तफसील से बताऊं उससे पहले आप ये पूरा वायरल वीडियो देखिए। हाँ भाई, भाई। टेंशन मत ले भाई। मैं गुलावटी का हूँ। गुलावटी सिंचाई विभाग में ठीक प्रोसीजर। मैं भी यही कह रहा हूँ उनको बुलवाए दोनों मैं भी थोड़ी समझ नहीं, हम प्राइवेसी समझ रहे हैं। बाद में बात करूँगा। अपना मुंह हमने बेटा बात बताई थी। अब बताओ क्या नहीं, ये आपकी क्या लगती है? ये वाइफ है। कितने दिन पहले शादी हुई? 3.5 साल। 3.5 साल। करा था मिनट के लिए फोन ले लो भैया। इनसे बोलो कहाँ पर हो? हेलो, मैंने तो आपसे कुछ ऐसी बात नहीं करा, लेकिन आप जितनी मेरी बात हो मैं तो फोन करेंगे मतलब लेकिन कोई बदतमीजी नहीं हुई भाई। आप चाहते कर। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मोहम्मद आसिम और आप देख रहे हैं क्राइम तक। ये पूरा मामला है अलीगढ़ का। दरअसल अलीगढ़ में रिश्तों को झंझोर देने वाला ये पूरा मामला सामने आया है, जहां पर एक पति कहीं पर बाजार में जा रहा था अलीगढ़ के, और तभी वो अपनी पत्नी को एक मोटरसाइकिल पर देखता है। जो शख्स मोटरसाइकिल चला रहा था उस शख्स को पति पहचान जाता है कि ये जो शख्स है ये मेरी पत्नी का बॉयफ्रेंड है। पति चुपचाप उस महिला का पीछा करता है और फिर इस होटल में पहुंचता है, जिसका वीडियो मैंने आपको स्टार्टिंग में दिखाया था। वहां पहुंचने के बाद पति देखता है दूर खड़े होकर तो पत्नी एक कमरे के अंदर होटल के दाखिल होती है। पति उस टाइम पे फ़ौरन पुलिस को कॉल करता है, डायल 112 पे कॉल करता है, पुलिस को बुलाता है और फिर होटल के मैनेजर से बात की जाती है। सारे दस्तावेज़ पुलिस अपने हाथ में लेती है और फिर वहाँ पर एंट्री होती है कमरे के अंदर पुलिस की, और फिर महिला और उसका प्रेमी जो आपत्तिजनक हालत में थे उन दोनों को वहाँ से पुलिस निकाल कर लाती है और फिर ये पूरा मामला दुनिया को पता चलता है। अब इस मामले को थोड़ा मैं आपको तफसील से समझाता हूँ कि आखिर ये पूरा मामला है क्या और किस तरीके से इस पूरी वारदात को, इस पूरी घटना को अंजाम दिया गया, किस तरीके से एक पत्नी को पति ने रंगे हाथ पकड़ा। दरअसल इसमें, इस पूरे केस में सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इन दोनों की लव मैरिज हुई थी। जी हाँ, तकरीबन 3 साल पहले इन दोनों ने लव मैरिज करी थी और फिर उसके बाद इन दोनों के बीच में थोड़ा सा चीज़ों को लेकर मनमुटाव होने लगा। मनमुटाव इतना बड़ा कि दोनों के रिश्ते में दरार आ गई और नज़दीकियाँ जो थीं वो अब दूरियों में तब्दील हो चुकी थीं। कहा जा रहा है कि उस समय जब ये पूरा मामला हुआ, जब ये पता चला कि जो पत्नी है इस शख्स की वह होटल के कमरे में है, कथित प्रेमी के साथ थी, और दरअसल पति ने जो है इस पूरे मामले को तब पता चला पति को जब वो बाइक पर उसने अपनी पत्नी को जाते हुए देख लिया था। उसे शक पहले से था, लेकिन उस दिन जो उसने देखा वो देखकर उसे यकीन नहीं हो पा रहा था कि ये मेरी पत्नी ही है। फिर उसने शक के आधार पर ही उस महिला का पीछा किया। पीछा करते करते होटल के कमरे तक जा पहुंचा। पति चुपचाप दोनों का पीछा करने के बाद जब वहां पहुंचा तो उसने सारी चीज़ें अपनी आंखों से देखी, तब जाके उसने पुलिस को इत्तला दी गई। आपको बता दूं, जानकारी के मुताबिक पता चला है कि ये मामला बुलंदशहर के गुलवाटी क्षेत्र के रहने वाले आकाश कुमार और अलीगढ़ के चंदनिया इलाके की रहने वाली महिला से जुड़ा है। करीब 3.5 साल पहले इन दोनों की लव मैरिज हुई थी। शुरुआत में सब कुछ सामान्य चल रहा था, लेकिन धीरे धीरे रिश्ते में दरार आनी शुरू हो गई। इस पूरे मामले पे जो आकाश है उसका कहना है कि कई बार उसने पत्नी को फ़ोन पर किसी से लगातार बात करते देखा। जब उसने इस बारे में पूछा तो पत्नी हर बार यही कहती थी कि उसका किसी से कोई संबंध नहीं है। लेकिन पति को धीरे धीरे लगातार जब चीज़ें बढ़ने लगी तो शक होने लगा, तो फिर पता चला कि बात कुछ और ही है। समय के साथ ये शक घर के अंदर का विवाद का कारण भी बन गया था। पति के मुताबिक उसने कई बार पत्नी को समझाने की कोशिश की, लेकिन हालात काबू नहीं आए और उसके बाद जो पत्नी थी वो अपने मायके चली गई। इसके बाद दोनों के बीच में दूरियां जो थी वो और ज़्यादा बढ़ती चली गई। आकाश ने ये भी बताया, जो पति है, कि वो किसी काम से अलीगढ़ के उस जगह पे पहुंचा था जहां पर उसने अपनी पत्नी को इस तरीके से देखा उस लड़के के साथ। पति के मुताबिक जो बाइक पर शख्स था उसका नाम मृदुल है। मृदुल
जो है इसकी पत्नी, जो इस शख्स है आकाश, उसकी जो पत्नी है उसका पहले से जानकार था। साथ ही साथ आपको बता दूं, ये देखते ही जो आकाश था उसने चुपचाप अपनी पत्नी का पीछा किया। आकाश के अनुसार बाइक सीधे रामघाट रोड की तरफ गई और एक होटल के सामने रुक गई। दोनों होटल के अंदर चले गए और वहाँ कमरा बुक कराया। कहा जा रहा है कि होटल के रजिस्टर में पहचान के लिए आधार कार्ड भी इन दोनों ने जमा कराया था। ये देखने के बाद तुरंत इस शख्स ने, जो आकाश है, उसने 112 पे कॉल करी, पुलिस आई और वहाँ पर हलचल सी होटल के अंदर मच गई थी। पति का आरोप है कि कमरे के अंदर दोनों मौजूद थे और अचानक पुलिस को देखकर घबरा गए। पुलिस ने दोनों से पूछताछ की और फिर उन्हें अपने साथ थाने भी लेकर गई। होटल स्टाफ से भी कमरे की बुकिंग और दस्तावेज के बारे में जानकारी ली गई है। अब इस मामले में सबसे पेचीदा चीज़ जो है, वो इस केस को जो सबसे ज़्यादा पेचीदा बनाता है, वो मुकदमा है जो पत्नी ने पहले ही पति के खिलाफ दर्ज कराया हुआ था। दरअसल पत्नी ने आकाश पे दहेज और मेंटेनेंस का आरोप लगाया है। उसका कहना है कि शादी में उसके परिवार की तरफ से काफ़ी खर्चा किया गया था। वहीं जो शख्स है, जिसकी पत्नी, जो आकाश है, जिसने अपनी पत्नी को रंगे हाथ पकड़ा है, उसका इस मामले पर साफ तौर पर कहना है कि इन दोनों की लव मैरिज हुई थी और दोनों के परिवार के बीच में किसी भी तरीके का लेन देन दहेज के रूप में नहीं किया गया था। और आकाश का ये भी कहना है कि पिछले कुछ महीनों से वो लगातार मानसिक तनाव से था। साथ ही साथ उसे लगता था कि पत्नी उससे कुछ छिपा रही है, लेकिन उसके पास कोई ठोस सबूत नहीं था। होटल की इस घटना के बाद उसे लगा कि उसका जो शक था अब वो बिल्कुल सही था। इस पूरे मामले में ककारसी थाना पुलिस ने दोनों पक्षों को थाने लाकर पूछताछ करी। पूछताछ करने के बाद पुलिस ने दोनों पक्षों के बयान दर्ज करे। हालांकि पुलिस का ये भी कहना है कि अगर किसी पक्ष की तरफ से लिखित शिकायत दी जाती है तो उसी आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी। इस पूरे मामले पे जो पति है आकाश, उसका क्या कहना है एक बार आप सुनिए। क्या नाम है आपका? मेरा नाम आकाश कुमार है, son of विनोद कुमार। आकाश, क्या हुआ है आज होटल में हंगामा? आज ये हुआ था, मैं अपनी बहन के यहाँ पे आया हुआ था, दीदी की नंद के यहाँ पे किसी काम से। तो मैं ऐसे ही घूम रहा था अलीगढ़ में, तो मैंने देखा कि अपनी वाइफ को उसके प्रेमी के साथ में, उसका नाम है मृदुल उर्फ निखिल। तो मैंने जब उनको देखा तो मैंने उनका पीछा करा। तो जब मैं पीछा करते हुए मैंने देखा कि एक होटल था, अतिथि होटल, शांति नर्सिंग होम के बराबर में। तो ये दोनों वहाँ पे होटल में गए और इन्होंने चेकआउट करा कमरा नंबर 302 और आधार कार्ड वगैरह सब कुछ दिया वहाँ पे प्रूफ अपना इन्होंने, और 302 नंबर कमरे में चले गए। फिर मैंने पुलिस वालों को कॉल करी 112 नंबर पर। 112 नंबर पर कॉल करने के बाद फिर पुलिस वाले आए। उन्होंने फिर अपने एक सीनियर पुलिस वाले को बुलाया। हम अंदर साथ में गए और पुलिस वालों के साथ हम ऊपर गए। रूम में से ये दोनों बंदे बाहर निकले, गलत अवस्था में बाहर, मतलब लड़का बाहर निकला। फिर ये कपड़े पहन के नीचे आए, तब इनसे बातें हुई, सारी बातें हुई। लड़की का उसके साथ में अफेयर चल रहा है काफ़ी टाइम से। मेरे मना करने के बावजूद लड़की मेरी कसमें झूठी खाती रही कि मेरा कोई ऐसा अफेयर नहीं है। शादी को कितना टाइम हो गया? शादी को मेरे 3.5 साल हो गए हैं और इसने मेरे पर झूठा केस डाला है, दहेज का आरोप लगाया झूठा 1 महीने पहले कि हमने 7 लाख रुपए दिए थे और 15 लाख की शादी करी थी, जबकि मुझे कुछ नहीं मिला था। ये हमारी लव मैरिज थी और इस लड़की नहीं मेरे पीछे पड़ी थी। मेरे पास प्रूफ भी है कि मुझे तुम्हारा होना है, वरना मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊंगी। और जो ये लड़का है, इस लड़के के लिए ये उल्टा सीधा बोलती थी मेरे से। अभी कहाँ पे आए हो आप लोग? अभी मैं इस टाइम थाना कुवारसी में हूँ, अलीगढ़, जनपद अलीगढ़ में। और ये लड़की मेरे को हमेशा डिप्रेशन में रखती थी। मेरे को इसके बारे में जब से पता लगा है हमेशा मैं परेशान रहता था, लेकिन ये मेरे को हमेशा यही बोलती थी कि मेरा कोई उससे लिंक नहीं है। लेकिन मैंने इसे काफ़ी बार इसको पकड़ा है बात करते हुए, अपने घर पे भी और इसे घर में भी। तो देखा आपने दोस्तों, इस पूरे केस में जो चीज़ सामने आई है, किस तरीके से आकाश ने अपनी पत्नी को रंगे हाथों होटल के कमरे में पकड़ा। साथ ही साथ जो आकाश है उसकी बात भी आपने सुनी। लेकिन अब आपको आखिर में मैं वो पूरा वीडियो दिखाऊंगा होटल के कमरे, होटल के अंदर जो आकाश पुलिस के दाखिल हुआ था वहाँ से लेके आखिर तक का। और इसके बाद आप अपनी राय जो है हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा इस पूरी चीज़ के ऊपर आपकी क्या कुछ राय है। लेकिन देश और दुनिया की बाकी क्राइम की खबरों के लिए देखते रहिए क्राइम तक।